खरगोन के अभ्युदय विश्वविद्यालय में आए मुख्यमंत्री ने श्री राम दरबार मंदिर का लोकार्पण किया। इसके बाद मंच से छात्र छात्राओं से संवाद किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को खरगोन जिले के प्रवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने अभ्युदय विश्वविद्यालय में नवनिर्मित श्री राम दरबार मंदिर का लोकार्पण कर विद्यार्थियों से संवाद किया। संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए समय का सदुपयोग करें। मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़कर निकला हूँ। हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। हम सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के अवसर समान रूप से सभी स्कूलों में पाते हैं। जहां मैं खड़ा हूं वहां आप भी खड़े हो सकते हैं। यही लोकतंत्र की ताकत है। उन्होंने कहा कि बच्चे शिक्षा के साथ संस्कार भी प्राप्त करें। आप भी अच्छी शिक्षा हासिल कर आगे बढ़ें, उन्नति और देश के विकास कार्यों में अपना योगदान दें। संवाद से पहले मुख्यमंत्री ने कॉलेज परिसर में बने नवनिर्मित श्री राम दरबार का लोकार्पण किया। लोकार्पण के बाद भगवान श्री राम दरबार के दर्शन पूजन भी किया। सीएम ने संवाद के दौरान छात्र निखिल यादव, मयंक, सीमा जाधव द्वारा पूछे गए आधुनिक खेती को बढ़ावा, लीडरशिप और मैनेजमेंट के साथ ही युवाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी संबंधी के जवाब देकर उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास किया। समारोह के दौरान सांसद गजेंद्र पटेल, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक बालकृष्ण पाटीदार, विधायक राजकुमार मेव, विधायक सचिन बिरला, कमिश्नर दीपक मित्तल, डीआईजी सिद्धार्थ बहुगुणा, एएसपी धर्मराज मीना सहित अन्य जनप्रतिनिधि और आला अधिकारी मौजूद रहे। डायरेक्टर स्वप्निल कोठारी ने कहा कि अच्छा मुकाम हासिल करने के लिए पुरुषार्थ के साथ कृपा भी जरूरी है। इसलिए परिसर में भगवान राम दरबार भी स्थापना किया गया है, जिससे विद्यार्थियों पर कृपा बरसे और उनका भाग्य पुरुषार्थ के बल पर बदले। भगवान राम को उनके जीवन काल में वो तो घर के अंदर ही थे, लेकिन मारी सुबाहु और वे बड़े बड़े राक्षसों ने जंगल में आतंक मचाया हुआ था और विश्वामित्र जी ने उनको घर से महाराज दशरथ से जब वो मांगने आए तो उन्हें महाराज दशरथ से सहायता नहीं मांगी, सेना की नहीं मांगी क्या? उनने क्या मांगा? भगवान श्री राम, है ना, राम लक्ष्मण। तो ये हमारे लिए सीखने समझने की बात है। अपने बीच में भगवान श्री राम और लक्ष्मण तो बाल रूप में, छोटे रूप में तरुण या युवा बोल सकते हैं। तो उन्होंने अपने उस संकट के निवारण के लिए किस पे भरोसा किया? युवा शक्ति पे। किया कि नहीं किया? तो गुरु जी के हाथ में जब युवा शक्ति आती तो घर के अंदर माता पिता, परिवारजन, गुरुजन अंदर वाले गुरु हमारे जीवन में दो बार रोल अदा करते। एक तो माता पिता के हमारे गुरु होते, जिनसे अपन जीवन पाते, लालन पालन होता, आनंद के साथ होता। लेकिन सच्चे अर्थों में जो हमारी समझने की उम्र होती है तो गुरु हमको तराशते हैं, तराशते की तराशते। तो विश्वामित्र जी ने किसको मांगा? भगवान राम और लक्ष्मण। और भगवान राम और लक्ष्मण ने जंगल में जाकर के गुरु जी ने जिनको बताया कि ये राक्षस है, उन सबका समूह नाश कर दिया। करा कि नहीं करा? लेकिन जंगल में जाने के बाद और जंगल में जाते जाते गुरु जी ने उनको जीवन के सारे पाठ पढ़ाए। तुम भी नागरिक बने और उनके स्वयं के संस्थान खड़े हो, सभी प्रकार के कामों में वो दक्ष बने। इसलिए सब प्रकार से प्रमोशन के लिए एक अभियान चलाया हुआ है जो यशस्वी प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया के अभियान से प्रेरित है, जिसके माध्यम से दुनिया के सामने भारत अपने स्वयं के सभी प्रकार के क्षेत्रों में प्रगति करे, स्वदेशी की भावना को मजबूत करे, स्वावलंबन के भाव से जिए और दुनिया के सामने भारत सर उठा के दिए। इस भाव के आधार पर हमने अभियान चलाया है। मेरी अपनी सरकार की ओर से आज मैं खरगोन के अंदर इस विश्वविद्यालय में जब आया हूँ तो मेरे साथ माननीय सांसद गजेंद्र पटेल जी, माननीय सांसद हमारे ज्ञानेश्वर पाटिल जी, माननीय विधायक डॉक्टर बालकृष्ण पाटीदार जी, माननीय विधायक राजकुमार मेव जी, माननीय विधायक सचिन बिरला जी, यहाँ के संस्थापक माननीय स्वप्निल कोठारी जी, और इस अवसर पर हमारे सारे प्राध्यापक, रजिस्ट्रार,
वाइस चांसलर, प्रोफेसर और सबसे बड़े इस आयोजन के लिए बच्चे बड़ी संख्या में जो आए थे। खासकर ट्राइबल बेल्ट में हमारी सरकार ने एक नहीं दो विश्वविद्यालय दे दिए। कंटिया मामा विश्वविद्यालय हमारी सरकार के बनने के बाद पहली बार खरगोन में हजारों बच्चों का आज एडमिशन हो रहा है। बीएससी एग्रीकल्चर से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज तक सारे पाठ्यक्रम यहाँ मिल रहे हैं जो स्वरोजगार की दिशा में बड़ी भूमिका अदा करेंगे। ऐसे में ये एक और विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय और विजय विश्वविद्यालय का कैंपस भी अपने सभी कोर्सों को लेकर के युवा वर्ग के भविष्य के उनके रोजगार की दृष्टि से, स्किल डेवलपमेंट की दृष्टि से बड़ी भूमिका अदा करेगा। मैंने उन सब के विस्तार के साथ बात की और हमारा बातचीत का क्रम ये जारी रहेगा। सावन का महीना है, ऐसे में हमारी बहनों के लिए लाडली बहना की राशि भी हम बहुत जल्दी एक कार्यक्रम में डालने वाले हैं। जो हमने कहा है कि 1250 रुपया तो हम देंगे, लेकिन रक्षाबंधन के 250 रुपये अलग से, अर्थात इसी रक्षाबंधन के पहले 1500 रुपया प्रति बहन 1,27 लाख बहनों के खाते में जाएगी। मेरी अपनी ओर से बधाई। आज माननीय प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की राशि भी बनारस से मिलकर के डाली है और ये किसानी का क्षेत्र है। नर्मदा जी के पीने के पानी के साथ साथ खेतों में सिंचाई की लाइन जो डली है, ये पूरा क्षेत्र बदल गया। आज हमारे लिए उन्नत किसानों की खेती के मामले में पंजाब हरियाणा से बराबरी का मुकाबला कर रहा निमाड़। हमारा बड़वानी, खरगोन, खंडवा ये इलाका एक नए दौर में पहुंच गया। मेरी अपनी ओर से बधाई। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।